ठीक है। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं निषेचन पश्चात, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, तो इसके अंदर देखते हैं। तो जाइगोट बना था, कब बना था, जब फर्टिलाइजेशन हुआ था। जब फर्टिलाइजेशन हुआ था तो जाइगोट बना था, निषेचन हुआ था तो जाइगोट बना था। और जाइगोट में क्या होगा, जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, जाइगोट में डेवलपमेंट होता है, यानी कि सेल डिवीजन होता है। जाइगोट जो होता है डिवीजन करके उसका जो आकार होता है वह चेंज करने लगता है, बढ़ने लगता है, यानी कि वृद्धि करता है, डेवलपमेंट करता है, ठीक है। तो यह प्रोसेस जो होता है वह पोस्ट फर्टिलाइजेशन के अंदर देखने को मिलता है, यानी कि जाइगोट में जब डेवलपमेंट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो देखते हैं इसके अंदर एम्ब्रियोजेनेसिस होता है। इसके अंदर क्या होता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब यह हुआ कि एम्ब्रियो में डेवलपमेंट, यानी कि एम्ब्रियो का बनना क्या कहलाएगा, एम्ब्रियोजेनेसिस कहलाएगा। और कौन सा प्रोसेस होता है, किस सेल डिवीजन का प्रोसेस होता है, तो यह होता है माइटोसिस सेल डिवीजन का प्रोसेस से होता है, ठीक है। एक और चीज देख लीजिए, जाइगोट में क्या है, जाइगोट में क्रोमोसोम का नंबर जो होता है वह 2n होता है और इसको हम लोग डिप्लॉयड सेल कहते हैं, ठीक है। अगला ओविपेरस देखते हैं। ओविपेरस क्या होता है, ठीक है, वह ऑर्गेनिज्म, वैसे ऑर्गेनिज्म जो अंडे देते हों, एग देते हों, उनको हम लोग बोलते हैं ओविपेरस। यहाँ पे लिख भी दिए हैं, लाइक रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स द फर्टिलाइज्ड एग कवर्ड बाय हार्ड कैलकेरियस सेल आर लेड इन अ सेफ प्लेस इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। और जो एग देते हैं, एग का जो कवर्ड वाला पार्ट होता है, जो परत होता है, वह क्या चीज़ से बना होता है, तो कैल्शियम से बना होता है। कैल्शियम युक्त एक परत होता है जिसको कहा जाता है कैलकेरियस सेल, ठीक है। तो और यह अंडे कहाँ पे देते हैं, तो जहाँ पे इनको सेफ जगह लगता है वहीं पे अंडे देते हैं। अगला है विविपेरस। विविपेरस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर ऑर्गेनिज्म अंडे नहीं देते हैं, इसके अंदर बॉडी के अंदर ही एक नया ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, लाइक मैमल्स। इसके अंदर मैमल्स आ जाएंगे, स्तनधारी जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वह आ जाएंगे। द जाइगोट डेवलप, जाइगोट इसमें क्या होता है, जाइगोट डेवलप करता है, डेवलप करके और यह यंग में कन्वर्ट होता है। यंग में कन्वर्ट होने के बाद शरीर से बाहर आता है एक नया ऑर्गेनिज्म के रूप में, ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट के अंदर कुछ और चीज़ें देखते हैं हम लोग बाबू। देखिए, इन फ्लावरिंग प्लांट जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट जो होता है ना, जाइगोट जो होता है यह कहाँ पे बनता है, तो ओव्यूल के अंदर बनता है। कहाँ पे बनता है, ओव्यूल के अंदर बनता है। ओव्यूल कहाँ पे होता है, तो यह ओवरी के अंदर होता है। ओव्यूल कहाँ होता है, तो ओवरी के अंदर, इनसाइड ओवरी, ठीक है। ओव्यूल के हिंदी में बीजांड कहते हैं, अंडाशय को, ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। अब देखिए, जाइगोट जो डेवलप करता है, जाइगोट का डेवलपमेंट जब होता है, ठीक है, तो वह किस में कन्वर्ट होता है, तो वह एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है, यानी कि भ्रूण में कन्वर्ट होता है। उसके बाद से ओव्यूल का जब डेवलपमेंट होता है तो वह किस में कन्वर्ट होता है, तो वह सीड में कन्वर्ट होता है। ओवरी का जब डेवलपमेंट होता है तो वह किस में कन्वर्ट होता है, तो वह फ्रूट में कन्वर्ट होता है, यानी कि फल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो यह चीज़, वैसे भी ये टॉपिक जो है हम लोग अगला जो चैप्टर, ये चैप्टर जैसे ही खत्म होगा, ठीक है, यानी कि आज खत्म ही हो जाएगा, इस क्लास में खत्म हो जाएगा, अभी खत्म हो जाएगा, तो यह खत्म होने के बाद एक और चैप्टर, नया चैप्टर आएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। जैसे ही उसको पढ़ाएंगे तो उसमें ये सब पढ़ने को फिर दोबारा आपको मिलेगा और डिटेल में वहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए आगे क्लियर फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ इसके अंदर है। तो देखिए, दूसरा चीज़ हम लोग देखते हैं, फ्रूट का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ्रूट जो फल होता है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसको देखते हैं। तो फ्रूट का जो स्ट्रक्चर होता है बाबू, एक मान लीजिए एप्पल है, एप्पल के अंदर ऐसे आप लोग काट के देखते हो तो इसके अंदर सीड ऐसे दिखाई देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये चीज़, यह क्या है, सीड है, ठीक है। और जिसको खाते हो आप लोग, ठीक है, जिसको खाया जाता है उसको बोला जाता है पेरिकार्प, यानी कि फल भित्ति कहा जाता है। उसी तरह से पी ले लिए हैं, यहाँ पे मटर ले लिए हैं, इसके अंदर ऐसा दिखाई देता है जिसको हम लोग सीड कहते हैं, और ऊपर वाला पार्ट जो होता है जिसको पेरिकार्प कहा जाता है। एक और टॉपिक छूट गया था, छोटा सा टॉपिक देखिए, एक है सेंसेंट फेज, ठीक है। सेंसेंट फेज जो होता है, यह जो होता है रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही खत्म होगा, किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर रिप्रोडक्टिव फेज जैसे ही खत्म होगा तो नेक्स्ट फेज जो स्टार्ट होगा उसको हम लोग बोलते हैं सेंसेंट फेज, द पीरियड आफ्टर रिप्रोडक्टिव फेज। रिप्रोडक्शन का दूसरा चैप्टर अब स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था, तो दूसरा चैप्टर में पढ़ना है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। फ्लावर का स्ट्रक्चर जो है इसको देख लेते हैं, और जितना सारा पढ़ा रहा हूँ सभी एनसीईआरटी से ही पढ़ा रहा हूँ। तो अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, फ्लावर का स्ट्रक्चर
देखिए यहाँ पे फ्लावर एक बनाए हुए हैं, ठीक है। और फ्लावर में क्या क्या होता है, कौन कौन से पार्ट होते हैं, इसको देख लेते हैं। तो कौन कौन सा पार्ट होता है, तो पहले देखिए यहाँ पे जो कलर वाला पार्ट होता है, फ्लावर का जो कलर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पेटल, यानी कि पंखुड़ी कहा जाता है, ठीक है। एनसीईआरटी में बुक में थोड़ा सा गड़बड़ दे दिया है, इसमें इसको बोल दिया है पंखुड़ी, ये वाला पार्ट को, तो आप देख लेना वहाँ पे। यह जो होता है कलर वाला भाग जो होता है, कलर वाला पार्ट जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पंखुड़ी, यानी कि पेटल, क्या कहते हैं, पेटल कहते हैं। उसके बाद से यहाँ पे ग्रीन कलर का ऐसे फ्लावर के जस्ट नीचे में क्या होता है, ग्रीन कलर का एक लीफ टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको बोला जाता है सेपल, जिसको क्या बोला जाता है, सेपल, यानी कि बाह्य दल बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। तो यह क्या करता है, सेपल क्या करता है, तो यह एक तरह का प्रोटेक्टिव पार्ट है, यह प्रोटेक्टिव पार्ट है जो फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है, यह फ्लावर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, उसको रक्षा पहुंचाता है, ठीक है। अगला जो है फ्लावर, जो है फ्लावर का जो कलर वाला पार्ट होता है, यानी कि पेटल जो होता है, यह क्या करता है, तो यह क्या करता है, तो अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करता है किसको, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट को क्या करता है बाबू, तो अट्रैक्ट करता है। इंसेक्ट जैसे ही इस पे आकर बैठते हैं तो उनसे क्या होता है, पॉलिनेशन में हेल्प होता है, ठीक है। अगला देखिएगा, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ऐसे, इस तरह से एक फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, इसमें ऐसे लंबा लंबा फिलामेंट टाइप का स्ट्रक्चर जो है, यह क्या कहलाएगा, यह स्टेमेन कहलाता है, जिसको हम लोग पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। तो यह स्टेमेन है, और एक बीच में क्या होगा, एक बड़ा सा एक पार्ट दिखलाई देगा, एक लंबा सा एक बड़ा सा पार्ट दिखलाई देगा, जिसके नीचे वाला पार्ट थोड़ा सा उड़ा हुआ रहता है, ठीक है। तो यह जो होता है, यह कार्पेल कहलाता है, जिसको स्त्री केसर कहते हैं, ठीक है, कार्पेल, इसको कहा जाता है कार्पेल। उसके बाद से कार्पेल में नीचे वाला जो पार्ट होता है वो ओवरी कहलाता है, जो कि बाद में आपकी इसको बाद में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक आप कंप्लीट कर लिए होंगे, ये कंप्लीट हो गया। फ्लावर का स्ट्रक्चर है, कुछ नहीं है, इसका पार्ट का नाम है, पार्ट का नाम बता दिया, ठीक है। अब देखिएगा इसमें से क्या कर रहे हैं हम लोग, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, क्या चीज़ का स्टडी करने वाले हैं, तो स्टेमेन को पढ़ना है, ठीक है। स्टेमेन यहाँ से पढ़ेंगे, तो स्टेमेन को पढ़ेंगे तो इसको काट के निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, स्टेमेन का एक पार्ट को यहाँ से काट के निकाला, चलिए ये वाला पार्ट को काट के निकाल कर यहाँ पे बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये कटा हुआ पार्ट है, और उसको जूम करके माइक्रोस्कोप से अगर देखा जाए तो उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा, इस तरह से दिखाई देगा। नीचे वाला पार्ट जो है, यह जो है फिलामेंट कहलाता है, यानी कि इसको कहते हैं डंठल तंतु, इसको डंठल तंतु हिंदी में कहा जाता है। ऊपर में क्या है, इस तरह का स्ट्रक्चर दिखलाई देगा, लोब टाइप का, दो पार्ट दिखलाई देगा, इस तरह से दो पार्ट दिखलाई देगा, जिसको लोब कहते हैं। तो दो तरह का इस तरह से लोब, एक लोब यहाँ पे है, दूसरा लोब यहाँ पे है, तो दो लोब दिखाई देता है, जिसको एंथर कहते हैं, यानी कि पराग कोष कहते हैं। अब देखिएगा पराग कोष को यहाँ से कट कर रहा है, ठीक है, यहाँ से कट करके इसको अपने तरफ, मान लीजिए ऐसे है या ऐसे है, तो यहाँ से कट कर दिया, मान लीजिए यहाँ से कट किया तो ऐसा वाला स्ट्रक्चर आ गया। अब ये वाला स्ट्रक्चर को अपने तरफ घुमा कर देखा, तो अपने तरफ जब घुमा कर देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह का दिखाई देगा। ये वाला स्ट्रक्चर जो है, इस तरह का स्ट्रक्चर जो दिखलाई देगा, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो गोल गोल सा ऐसे राउंडेड स्ट्रक्चर जो बनाया हूँ, यहाँ पे सर्कुलर जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं पॉलन सैक, यानी कि पराग पुट्टी, इसको कहा जाता है पराग पुट्टी। अभी बताया कि यह जो होता है, एंथर जो होता है, यानी कि पराग कोष जो होता है, दो भागों में बटा हुआ रहता है, जिसको लोब कहते हैं। तो एक लोब यहाँ पे है और दूसरा लोब यहाँ पे। यहाँ से अगर बीच में से ऐसे बांटिएगा, तो बीच में से ऐसे बांटिएगा तो एक लोब यह हो गया और दूसरा लोब यह हो गया, ठीक है। तो दो लोब का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो लोब है, और एक लोब के अंदर दो कोष्ठ पाया जाता है, यानी कि कोष्ठ को हम लोग बोलते हैं थीका, क्या बोलते हैं, थीका कहते हैं। एक लोब के अंदर दो कोष्ठ पाया जाता है, यानी कि दो थीका पाया जाता है, ठीक है। तो टू थीका यहाँ पे लिखा हुआ है, टू थीका, यहाँ पर भी एक लोब के अंदर टू थीका, यानी कि दो कोष्ठ है, ठीक है। तो दो कोष्ठ, एक कोष्ठ, यहाँ पर भी डबल कोष्ठ, ठीक है। अब जब इसके अंदर लोब का संख्या जो होता है दो होता है, लोब फर्स्ट और सेकंड, इसलिए इसको कहा जाता है बाई लोब। इसको क्या कहा जाता है, बाई लोब, यानी कि हिंदी में बोलते हैं द्विपालित,
ठीक है, इसको बोलते हैं द्विपालित। ठीक है, अगला जो देखिएगा इसके अंदर जो जो कोष्ठ जो थीका है, थीका को ही हम लोग पोलन साइक कहते हैं। ठीक है, थीका ही मैंने थीका के अंदर ही पोलन साइक आता है। ये वाला स्ट्रक्चर थीका कहलाएगा और थीका के अंदर क्या है तो पोलन साइक। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो पोलन साइक के अंदर क्या होगा, पोलन साइक के अंदर क्या होता है, एक और इसके अंदर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर दिखलाई देता है जिसको पोलन ग्रेन कहते हैं। इसके अंदर दानेदार टाइप का रचना दिखलाई देगा जिसको पोलन ग्रेन यानी कि परागकण कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा इसमें लिख भी दिए हैं ईच लोब हैविंग टू थीका, इसमें से यानी दो लोब है, एक लोब दो थीका रखता है, यहाँ पे टू थीका। ठीक है, टू थीका टू कोस्ट रखता है, इसलिए इसका नाम सो दे आर कॉल्ड डाइथिकस। ठीक है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, डाइथिकस कहा जाता है, यानी कि द्विकोष्ठी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, द्विकोष्ठी। अगला लिखे हैं द एंथर इज अ फोर साइडेड। ठीक है, एंथर जो होता है फोर साइडेड होता है जिसको टेट्रागोनल कहते हैं। यह स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होता है, लोकेटेड एट द कॉर्नर्स टू इन ईच अदर। और कहाँ पे वो दिखाई देता है, कहाँ पे होता है तो वह कॉर्नर पे दिखाई देता है, यानी कोने में दिखाई देता है। ठीक है, और ठीक है, और इनको अगर देखा जाए, इनका स्ट्रक्चर अगर देखा जाए, देखिए 1 2 3 4 टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है। ठीक है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर है और इनके प्रत्येक कोने में क्या है, प्रत्येक कोने में क्या है तो माइक्रोस्पोरेंजिया है। यही माइक्रोस्पोरेंजिया का जो पोलन साइक कर रहे हैं ना, यही माइक्रोस्पोरेंजिया है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 4 माइक्रोस्पोरेंजिया, 1 2 3 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है जो कि कॉर्नर पे होता है, कोने में होता है। ठीक है, तो टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के कोने में होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अगला देखिए सॉरी, अगला है द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप द माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सैक। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, डेवलप करके किसमें कन्वर्ट होता है बाबू, तो पैलन सैक बना लेता है। ठीक है, पैलन सैक पहले यह कैसा होता है, इसका नाम पहले जब इमेच्योर होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोस्पोरेंजिया, और जब डेवलप हो जाता है, ठीक है, मैच्योर हो जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं पोलन सैक। पोलन सैक को परागपुट्टी कहा जाता है। ठीक है, तो पोलन सैक के अंदर इसके इनसाइड क्या होता है तो पोलन ग्रेन होता है, यानी कि परागकण होता है। ठीक है, चलिए